सो वेलकम टू माय चैनल अनफोल्डिंग यूएक्स, जहाँ पे हम लोग यूएक्स के नॉलेज को अनफोल्ड करते हैं। लास्ट वीक मेरे पार्टनर अंकिता ने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि एक्चुअली यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन है क्या, यूएक्स डिज़ाइन का मतलब है क्या। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यूएक्स और यूआई के बीच का डिफरेंस हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। आज के दौर में आप कहीं भी डिज़ाइन इंडस्ट्री में चले जाइए और किसी से भी पूछिए यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस विच इज़ यूएक्स एंड यूआई क्या है, तो आपको अलग अलग तरह की डेफिनेशन सुनने को मिलेगी। हर एक आदमी के पास अपना अपना एक अलग ही इसका डेफिनेशन होता है। मगर ये बेस्ट रहेगा कि हम लोग इसको एक एक्चुअली प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करें कि यूएक्स और यूआई के बीच का डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यूएक्स और यूआई का डिफरेंस क्या है। तो ये एप्लीकेशन एक ऐप एप्लीकेशन है, जहाँ पे आके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कैसा है ये। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन को देख के आपको सबसे पहले ये लग रहा होगा कि वाह कितना विजुअली अपीलिंग ये पेज है। और यही चीज़ हर प्रोडक्ट में दिखता है कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर का जो काम होता है वो अपफ्रंट दिखता है, इसलिए उसका जॉब भी उतना उतना ही क्रिटिकल होता है जितना कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का। और यूआई डिज़ाइनर का काम रहता है कि उसको ग्रिड में काम करना रहता है, क्योंकि आजकल रिस्पॉन्सिवनेस बहुत चल रहा है। हर एक तरह के रेजोल्यूशंस के डेस्कटॉप और लैपटॉप्स आते हैं, हर एक रेजोल्यूशन के मोबाइल आते हैं, तो रिस्पॉन्सिवनेस आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उसको यूआई डिज़ाइनर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है कि उसको रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्या रेजोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आजकल आते हैं। साथ ही साथ उसको ये भी ध्यान रहना पड़ता है कि स्पेसिंग कितना छोड़ना है, नेगेटिव स्पेस को कितना कंसिडर करना है, हर एक फीचर के बीच में कितने गैप होने चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए, कितना पैडिंग होना चाहिए, कंसिस्टेंसी एक्यूरेट होनी चाहिए, ब्रांडिंग को रिफ्लेक्ट करना चाहिए उस एप्लीकेशन में। और साथ ही साथ रीडेबिलिटी का इशू भी उसको कंसिडर करना रहता है कि उसके कंटेंट रीडेबल हैं कि नहीं। अभी जैसे कि इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पे अगर उसने कुछ दूसरा कलर यूज़ किया होता जिससे कि ये बटन नहीं दिख रहा होता, तो ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट में नहीं गिना जाता, क्योंकि यूज़र को ये बटन शायद इग्नोर हो सकता था। इसलिए उसको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि ये बटन के कलर और फ़ॉन्ट कैसे होना चाहिए कि यूज़र को कभी मिस ना हो, और जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो चीज़ बाहर निकल के आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। और रही बात यूएक्स डिज़ाइन की, तो यूएक्स डिज़ाइन अपने में ही एक एंटिटी है जो कि यूआई डिज़ाइन के पहले कंसिडर किया जाता है। यूएक्स डिज़ाइन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे कि यूज़र रिसर्च हो गया, उसका एनालिसिस हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो गया, प्रोटोटाइपिंग हो गया और प्रोडक्ट टेस्टिंग हो गया एंड में। और हम लोग हर एक स्टेप्स को डिफ़ाइन करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो यूज़र रिसर्च में आपके बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मॉडरेटेड इंटरव्यू, जिसमें कि आप फ्रंट टू फ्रंट किसी भी यूज़र से बात कर सकते हैं, उसको क्या चाहिए, उसका गोल क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, और अगर मान लीजिए वो कोई एप्लीकेशन करंटली यूज़ कर रहा है तो उसमें उसको कैसा लग रहा है, क्या चीज़ उसको अच्छा लगता है, क्या चीज़ बुरा लगता है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी होता है, जहाँ पे आप यूज़र को एक्चुअली उसके इन्वायरमेंट में जाके देख सकते हैं कि वो कैसे रोज़ के रोज़ काम करता है। और डायरी स्टडीज़ होते हैं, फोकस ग्रुप होता है, स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये सब हर एक एंटिटी की क्या चीज़ होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो एनालिसिस में क्या होता है। एनालिसिस में आप जो यूज़र रिसर्च के थ्रू आपके फाइंडिंग्स हैं, आप उसके इंसाइट्स निकालते हैं, उसके थ्रू आप स्टोरी बोर्डिंग करने की कोशिश करते हैं कि
किसी भी एंटिटी, किसी भी यूज़र का एक टास्क से दूसरे टास्क में जाने में क्या क्या चीज़ हो सकता है। पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं आपके मल्टीपल यूज़र के रिसर्च के इंटरव्यू के बाद आपको एक जिस्ट पता लगता है कि आपका यूज़र किस तरह का है। आप उस फिक्शनल कैरेक्टर को बनाते हैं और आपका कोई भी डिज़ाइन उसी प्रोडक्ट के, उसी पर्सोना के ऊपर ही बेस डिज़ाइन होता है और फिर बाद में आप अपने इंटरफेस को सिंथेसाइज भी करते हैं। अगेन हम लोग इन सब बारे में डिटेल में इन डेप्थ अलग से वीडियो बनाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आप लोग जो भी आप एक्चुअली डिफ़ाइन किए हैं आपके आपके स्टोरी बोर्ड के थ्रू और आपके यूज़र रिसर्च के थ्रू कि क्या पेन पॉइंट है और क्या क्या है, तो उसके थ्रू आप अपना आइडिया क्रिएशन कर सकते हैं और डॉट वोटिंग कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चीज़ को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से प्रॉब्लम को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी कस्टमर जर्नी होता है जिसमें आप इमोशंस कैप्चर करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में एंड टू एंड। और फिर आपके टास्क फ्लोज होते हैं कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में क्या क्या स्टेप्स आ रहे हैं बीच में। तो उस सब चीज़ को डिफ़ाइन करने के बाद आपको एक प्रॉपर एक समझ लीजिए एक आपके पास पूरा ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाता है जिसको आप आगे जाके प्रोटोटाइपिंग में उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोटोटाइपिंग में भी डिफरेंट वेरिएशन होते हैं, जैसे पेपर प्रोटोटाइप आप कर सकते हैं या फिर लो फिडिलिटी वायरफ्रेम बना सकते हैं और फिर हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप। यहाँ पे आपका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर का एक्चुअल में रोल आता है हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप जब क्रिएट करना रहता है। फिर उसके बाद उस हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप को आप टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं यूज़र के पास। और टेस्टिंग में भी डिफरेंट आपके सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पे आप यूज़बिलिटी टेस्ट करते हैं, 1-on-1 मॉडरेटेड यूज़बिलिटी टेस्ट, हॉलवे टेस्ट होता है और ए बी टेस्ट होता है। अगेन इन सब को हम लोग डिटेल में जानेंगे एक एक टॉपिक को आगे आने वाले वीडियोस में। मगर अभी फ़िलहाल ये 5 स्टेप होते हैं जो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बाकी ये टोटली डिपेंड करता है कि ये कभी नहीं होता कि ये पांचों स्टेप ही एक साथ होते हैं। ये कभी भी बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट टेस्टिंग में आपको ये पता चला कि अभी भी यूज़र सेटिस्फाई नहीं है, यूज़र अपने टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो आप अगेन बैक टू ब्रेनस्टॉर्मिंग में चले जाते हैं या फिर आप फिर से बैक टू स्टेप 1 जहाँ पे आप यूज़र रिसर्च में फिर से चले जाते हैं। क्योंकि आपको ये पता चला कि आपका जो रिसर्च किया वो पूरा पूरा एंड पूरा पूरा 100% आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता चला है, तो आप वापस जाते हैं। तो ये स्टेप्स मिसमैच होते रहते हैं, मगर बेसिकली पूरा ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस का जो प्रोसेस होता है वो इन्हीं पांचों स्टेप के थ्रू ही कंप्लीट होता है। और बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन एक पार्ट है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन का, जो इसमें इस समय में आपको हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइपिंग में यूज़ होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग ने समझा कि यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस के बीच एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। यूज़र इंटरफेस एक्चुअली यूज़र एक्सपीरियंस का एक पार्ट है जो कि यूज़र एक्सपीरियंस अम्ब्रेला के अंदर आता है। बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि यूज़र इंटरफेस पे बहुत इजी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यूज़र इंटरफेस अपने में ही एक एंटिटी है। यूज़र इंटरफेस को समझने के लिए आपको कंपनी के ब्रांडिंग समझना पड़ेगा, उसके आपको इन डेप्थ लोगो में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आइकोनोग्राफी सीखनी पड़ेगी, टाइपोग्राफी सीखनी पड़ेगी, आपको स्पेसिंग मार्जिन के इश्यूज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। और आपको आजकल रिस्पॉन्सिवनेस बहुत चल रहा है, तो आपको रिस्पॉन्सिव को फैक्टर आपको एक्चुअली में देखना पड़ेगा वो क्या होता है और उसको कैसे अचीव किया जाता है, ग्रेड्स, कॉलम्स। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो यूज़र एक्सपीरियंस वो है जब अगर मान लीजिए आप कोई शॉपिंग वेबसाइट पे हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड कर पा रहे हैं और विदाउट एनी एरर आप उसको चेकआउट कर पा रहे हैं, तो ये आपका स्मूथ ट्रांजिशन एक सक्सेसफुल यूज़र एक्सपीरियंस को दिखाता है। तो इन अ नटशल मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन वो चीज़ होता है जिसमें आपका यूज़र अच्छा फ़ील कर रहा हो, आपके प्रोडक्ट को ईज़िली यूज़ कर पा रहा हो और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसी आपके प्रोडक्ट में अच्छा है, तो वो चीज़ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन है। यूज़र एक्सपीरियंस इज़ नॉट अ विजुअल, यूज़र एक्सपीरियंस इज़ ऑल अबाउट ओवरऑल फील ऑफ
दूसरी तरफ अगर यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यूज़र इंटरफेस इज़ टोटली अ डिजिटल प्रैक्टिस कि यूज़र उस प्रोडक्ट को विजुअली एक्सप्लोर कर सके और आपका प्रोडक्ट आपका आपका इंटरफेस इस तरह से विजुअली इन्हांसिंग होना चाहिए कि उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, वो एकदम स्मूथली अपना टास्क कंप्लीट कर सके और उसके बाद सक्सेसफुली उस प्रोडक्ट को एग्ज़िट कर सके। तीसरी बात ये हो जाती है कि यूआई डिज़ाइन को उस कंपनी के ब्रांड के स्ट्रेंथ को दिखाना चाहिए। जैसे कि आपके एसेट्स और आपके कंपोनेंट्स इस तरह से ब्रांडिंग से के ऊपर डिज़ाइन किए होने चाहिए कि जो भी देखे उसको तुरंत ही वो रियलाइज़ हो जाए कि ये किस कंपनी के किस प्रोडक्ट के रिलेटेड ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। तो होपफुली आपको यूएक्स और यूआई के बीच का डिफरेंस आपको अभी समझ में आया होगा और जैसा कि हमारे प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि एक्चुअल में यूएक्स और यूआई के बीच में कैसे डिफरेंस होता है। हर एक फील्ड अपना यूएक्स डिफरेंट है और यूआई डिफरेंट है, मगर फिर भी दोनों को एक साथ ही काम करना पड़ता है, तभी जाके कोई प्रोडक्ट अच्छा उभर के बाहर आता है मार्केट में। अम, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि यूएक्स यूआई का एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। बाकी जैसा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा, हम लोग हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, वेदर दैट इज़ फॉर यूएक्स रिसर्च और वेदर इज़ फॉर प्रोटोटाइपिंग और फॉर टेस्टिंग। We try to cover all the sections which belong to the user experience field in our upcoming videos. तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पे अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको अगेन कोई टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको फोकस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर कोई इन डेप्थ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू एंड स्टे इंडोर, स्टे सेफ। थैंक यू।